दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रविंद्र शुक्ला आज लेकर के आया हूं आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन, जो कि आपके बीटेक थर्ड सेमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट पेपर है और ये आरटीयू में पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। और फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहले दो चीज़ों पर बात करेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है और दूसरा जनरल और टेक्निकल कम्युनिकेशन में अंतर क्या होता है। और अगर हमें थोड़ा सा टाइम और मिलेगा तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स पीपल इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसका मतलब यहाँ पर है कि व्हेन वी इंटरेक्ट विद समबडी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस कम्युनिकेशन इज़ नोन एज ए टेक्निकल कम्युनिकेशन। जब दो लोगों के बीच में हम बातचीत करते हैं और वो बातचीत का माध्यम में हम किसी भी एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उसे हम टेक्निकल कम्युनिकेशन कहते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन कैन बी कंसीडर्ड एज ए मीडियम टू कम्युनिकेट साइंटिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड अदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, टेक्निक्स की बात करते हैं और बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इनमें अंतर क्या है, एक जनरल कम्युनिकेशन में और टेक्निकल कम्युनिकेशन में अंतर क्या है, तो ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं कि इसमें से क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं जनरल कम्युनिकेशन की। जनरल कम्युनिकेशन को बोला जाता है इट कंटेन्स अ जनरल मैसेज, यानी कि जनरल कम्युनिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल मैसेज को ही लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जनरल मैसेज को ही लिया जाता है। इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच, इसका जो पैटर्न होता है वो कम्प्लीटली इनफॉर्मल होता है, कहीं से भी ये फॉर्मल नहीं होता है। अगर हम इसके पैटर्न की बात करते हैं जनरल कम्युनिकेशन की, तो इसका कोई भी पैटर्न नहीं होता है और ज़्यादातर ये ओरली ही होता है, इसको हम ओरल ही यूज़ करते हैं। ओके, नॉट ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, किसी भी ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, ये जनरल कम्युनिकेशन होता है तो जनरल ही हम इसमें कम्युनिकेट करते हैं। नो यूज़ ऑफ ए टेक्निकल टर्म्स, जनरल कम्युनिकेशन में हम किसी भी तरीके से टेक्निकल टर्म्स को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम टेक्नोलॉजी पे जब बात करते हैं या टेक्निकल थिंग्स पे बात करते हैं, इंजीनियरिंग पे बात करते हैं, तो वहाँ पर टेक्निकल टर्म्स को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन के में क्या क्या आता है, तो सबसे पहली बात आती है कंटेन्स टेक्निकल मैसेज। टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये हमेशा और हमेशा टेक्निकल मैसेजेस को रखता है। ठीक है, मोस्टली फॉर्मल इन स्टाइल, और ये क्या होता है, फॉर्मल होता है पूरी तरीके से, ये इनफॉर्मल नहीं होता है। जनरल कम्युनिकेशन के तरीके फॉलोज अ सेट पैटर्न, और ये क्या करता है, एक सेट पैटर्न को फॉलो करता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ओरल एंड रिटन दोनों होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओरल होता है, लेकिन अगर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो ओरल और रिटन दोनों ही होता है। अब हम इसके आगे कुछ और बात कर लेते हैं। ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस, जनरल कम्युनिकेशन में हमने क्या बात करी थी कि कोई भी स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्स जार्गन एंड ग्राफिक्स, जब अगर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जार्गन्स और ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं। अब आप में से किसी का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जार्गन्स क्या होते हैं, तो जार्गन्स में आपको बताना चाहूँगा जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम जार्गन्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं HTML, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट बेहतर तरीके से समझेंगे। HTML की अगर बात करते हैं तो ये जार्गन्स है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं www. ठीक है, ये भी हमारे जार्गन्स हैं, तो इनको हम जार्गन्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कि इसका उद्देश्य क्या है। टेक्निकल कम्युनिकेशन के एग्जैक्टली उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका ये है, द पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ टू मेक इंफॉर्मेशन क्लियर एंड कंसाइज बाय यूजिंग सिंपल वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक बिजनेस मोर प्रोडक्टिव। हम टेक्निकल कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को बहुत ही क्लियर और कंसाइज कर देते हैं, सिंपल वर्ड में कर देते हैं, जिससे कि हमारा व्यवसाय बिजनेस क्या हो, मोर प्रोडक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। टेक्निकल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इवॉल्विंग इकोनॉमी,
और ये क्या करता है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी काम करता है। नाउ आई एम गिविंग सम करेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड टेक्निकल राइटिंग कैन बी समराइज्ड एज अंडर: हेल्प एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट जॉब टास्क मोर सक्सेसफुली। सेकेंड पॉइंट है आपका, प्रोवाइड बैकग्राउंड ऑन विच न्यू आइडियाज़ कैन बी बिल्ड विदाउट रिपीटिशंस, प्रिवेंट प्रॉब्लम्स विद डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन कंज्यूमर हाउ टू असेंबल, फिक्स और यूज़ अ प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन को एग्जैक्टली हम लोग ये कहते हैं कि जब दो लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, उसे हम टेक्निकल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें से जनरल और टेक्निकल कम्युनिकेशन को डिफरेंसेस दिए गए हैं कि जनरल में कोई पैटर्न नहीं होता है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक सेट पैटर्न होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती। टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। ये आपका यूनिट 1 का पहला चैप्टर था, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।